सभी का स्वागत है भाई आज की वीडियो में। आज थोड़ा अपना डिस्कशन करेंगे, यूएस के बारे में करेंगे। और आज फेडरल हमारे जो बैंक है, रिजर्व बैंक है, सेंट्रल रिजर्व बैंक, उनका आज मीटिंग है। वो अपना इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन देंगे। और हमारा बजट आया अभी, और बजट आने के बाद आज इलेक्शन है दिल्ली में। और इलेक्शन के बाद एक और बजट, एक और बिल आएगा, न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, उसमें भी देखते हैं क्या होगा। बाकी बजट के बारे में बता रहे हैं कि बजट काफ़ी अच्छा आया है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है। और क्योंकि इनकम टैक्स को काटा गया है 12 लाख तक की जिसकी इनकम, उसको टैक्स नहीं लगेगा। इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे जो बैंक है, एनबीएफसी है, जो लोन बांटते हैं, और हाउसिंग फाइनेंस हो गया, कंज्यूमर वाली जितनी भी चीज़ें होगी रोज़मर्रा में जो यूज़ होती है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चेंगे, उससे इकोनॉमी थोड़ी चल सकती है, थोड़ा पुश मिलेगा इकोनॉमी को। और जो कि उम्मीदें लगाई जा रही हैं ये इनकम टैक्स कम होने के बाद। और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें बजट में दी हैं, जैसे कि भाई थोड़ा बहुत एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए लोगों के, उसके बारे में बजट में चीज़ें लाई हैं। क्योंकि 2-3 आईआईटीज़ और बनाई जाएंगी, और बिहार में एक आधा आईटी को, और जैसे सीटें बढ़ाने की बात चल रही है कि भाई और सीटें उसके अंदर वैकेंसीज बढ़ाएंगे। और भी जैसे 2-3 सेक्टर के अंदर और आईआईटीज़ भी बनाई जाएंगी, जो कि स्किल्स के मामले में काम आएंगे लोगों को, भारत के लोगों को। ठीक है। और दरोगा की बात करते हैं तो यूएस में सबसे बड़े दरोगा आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप है भाई। और जो कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी इकोनॉमीज़, पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके पीछे खड़े हैं एलन मस्क, और उनके पीछे खड़े हैं जेडी वेंस। ये 3 बंदे हैं, 3 दरोगा हैं सबसे बड़ा। और ये तीनों ही भाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को। और ये इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अपने देश को सुधारना चाहते हैं, अमेरिका को सुधारना चाहते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी सुधरे, वहाँ का खर्चा कम से कम हो, और वहाँ के जो लोग हैं वो खुश रहे। ठीक है। और उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जितने भी इमिग्रेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं अमेरिका में, भाई मैक्सिको से जाते हैं, कनाडा से, कोई इंडिया से जा रहा है, कोई पाकिस्तान से जा रहा है, उन चीज़ों को रोका जाए। अगर किसी को जाना है तो प्रॉपर जाए, वीज़ा ले अपना, और वहाँ का परमानेंट वीज़ा भी प्राप्त करें अगर आपके अंदर गुंजाइश है तो। ऐसे जाना गलत है भाई। ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि कंट्री में अगर आप जाते हैं ना, कंट्री कोई भी एक्शन आपके ऊपर ले सकती है, इमिग्रेंट्स के ऊपर। अभी अमेरिका काम कर रहा है कि इनको सबको बाहर निकालो यहाँ से। और जितने भी इलीगल चीज़ें हो रही हैं, दरोगा साहब उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भाई इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए कि भाई जो भी सामान तुम अमेरिका के अंदर बेचोगे वो तुम्हें और महंगा बेचना पड़ेगा। जो महंगा बेचते थे ना, उससे और 10-15-20% महंगा बेचना पड़ेगा। और ये टैरिफ लगाने के बाद मार्केट में भी थोड़ा सा हड़कंप मचा। बाकी अभी 30 दिन के लिए उन्होंने रियायत दे दी है मैक्सिको और कनाडा को कि भाई देखते हैं 30 दिन बाद क्या करते हैं। लेकिन चाइना के साथ टैरिफ बने हुए हैं। चाइना ने भी वापस इंपोर्ट ड्यूटी या फिर अपनी तरफ से टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिए हैं, जो कि अब चाइना में जैसे बर्कशायर हैथवे, जो वॉरेन बफेट है ना, उनकी बहुत बड़ी चैन चलती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि वो बिजली सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये बहुत बिजनेस है उनका, जो कि पूरे यूरोप हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको और कनाडा के अंदर ना उनका काफ़ी बिजनेस चलता है, जिसके थ्रू वो एनर्जी सप्लाई करते हैं और ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, ट्रांसमिशन होता है। तो उसके ऊपर भी टैरिफ लगाया है चाइना ने इसके काउंटर पार्ट में। और अमेरिका, मेरे को ये जो लगता ना कि भाई ये गोल्डन पीरियड है, और ये अमेरिका के लिए गोल्डन पीरियड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए गोल्डन पीरियड है कि भाई एक
ऐसे दरोगा आए हैं जो कि यार एलन मस्क और ट्रम्प, और बहुत बढ़िया है यार। जो कुछ होगा ना वो अच्छा ही होगा, सब पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा ही होगा, पूरे वर्ल्ड में पीस आएगा, शांति आएगी। ये जितना अभी 4-5 साल से ये चल रहा था ना, वहाँ पे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उधर इजराइल युद्ध कर रहा है, भाई ये चीज़ें सारी रुक जाएंगी और एक शांति का माहौल होना चाहिए यार। हर एक जगह पे मार काट कम हो, ठीक है, मारपीट ज़्यादा कम हो, और यही चाहिए भाई सभी को। और भाई यहाँ पे हमारे इन्फोसिस वाले तो ये कहते हैं कि भाई 70 घंटा 80 घंटा काम करो, वहाँ पे एलन मस्क है ना वो 120 घंटा काम करते हैं, ठीक है, हफ्ते में। वो मेरे को ऐसा लगता है वो तो भाई रेस्ट लेते ही नहीं होंगे। 120 घंटा अगर वो काम करते हैं ना तो मेरे ख्याल से वो रेस्ट मतलब संडे वाला रेस्ट बोलता हूँ मैं, संडे वाला रेस्ट लेते ही नहीं होंगे। और भाई उनको काम भी बहुत करने उनको रॉकेट भी उड़ाना है और सेल्फ ड्राइव गाड़ी भी चलानी है और स्टारलिंक भी बिठाना है, स्पेसएक्स भी बनाना है, और ऊपर से फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई पॉपुलेशन घट रही है पूरी दुनिया की, तो उनको पॉपुलेशन भी बढ़ानी है, अपनी फैमिली भी देखनी है, और तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और तो काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए। तो आज देखते हैं भाई हमारे देश में तो कुछ और ही तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे पॉलिटिक्स का ना बहुत बड़ा जंजाल हो गया है। तो अभी देखते हैं बजट में थोड़ा बहुत तो कंज्यूमर के लिए चीज़ें आई हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट दे सकती है। हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस या फिर जो कंज्यूमर वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि जो कंज्यूमर वाली जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल ठप बैठ गई थी, वहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं रहा था। और मतलब जो नॉर्मल जो चल रहा है ना वही चल रहा है, बस ग्रोथ था ही नहीं, ना सीमेंट में ग्रोथ है, ना कंज्यूमर में ग्रोथ है, बैंकिंग में भी बहुत कम ग्रोथ है। तो उस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा अगर मिलता है तो ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती है। देखो अभी आगे आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स में ही पता चलेगा, 2-3 क्वार्टर के बाद ही कुछ पता चलेगा मेरे ख्याल से, एकदम से तो वो भी पता नहीं चलेगा। एकदम से अगर पता चल सकता था तो अगर ये कर देते ना कि भाई जीएसटी 3 महीने इन्होंने कर दिया कि भाई जीएसटी नहीं लगेगा 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अगर ये जीएसटी काट देते ना तो उसमें पुशअप मिलता है एकदम से। उसमें आदमी फिर भाग के जाता कि चल मैं गाड़ी भी खरीदता हूँ, मैं फ्रिज खरीदता हूँ, मैं टीवी खरीदता हूँ, एलईडी खरीदता हूँ, और मैं सारी चीज़ें बाइक लेता हूँ, सब कुछ। तो ये चीज़ें पुशअप मिल सकता था, लेकिन वो किया नहीं। अभी न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना रखते हैं आज की वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।